हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल अवनीश सेंटर में। और आज हम देखने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी पहचान की बात करेंगे। इसकी पहचान होती है जिस वाक्य के अंत में गा, गी और गे आता है। जिस वाक्य के अंत में गा, गी, गे आता है तो उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब आइए देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की नियम के बारे में। इसमें सबसे पहला नियम ये कहता है कि अगर आई और बी सब्जेक्ट है, आई और बी सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। और इसके साथ अगर हम बाकी अन्य सब्जेक्ट की बात करें, जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, इसके बाद यू हो गया, इन सब के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि 10% जो होता है शैल का प्रयोग किया जाता है, बाकी जो है 90% विल का प्रयोग किया जाता है। आप लोगों ने किताब में हो या कहीं भी लिखा हुआ मिले तो आप लोग विल ही हमेशा देखते हो, शैल का प्रयोग बहुत कम ही देखते हो, क्योंकि आई और बी के साथ शैल लगाया जाता है और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का ही प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद हम इसमें तीसरे नियम की बात करते हैं। तीसरा नियम ये कहता है कि हम इसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब आइए हम इसके कुछ उदाहरण के बारे में देख लेते हैं। जैसे वह खाना खाएगा, वह खाना खाएगा। अब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही। अब ही के बाद हमको लिखना होगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हम इसमें क्या लगाएंगे, ही आपका इस दूसरे नियम के अनुसार आ रहा है। इसका मतलब इसके साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। तो ही के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। और विल के बाद हमको लगाना होगा ईट। ईट के बाद फूड लगाना होगा। अब इसके बाद हम इसमें एक अपवाद की बात कर लेते हैं। इसमें एक नियम और होता है, ये भी कहा जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, और फ्यूचर कंटिन्यूअस या फिर परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस, सभी के लिए ऐसा माना जाता है कि आई और बी के साथ कभी कभी हम शैल ना लगा करके विल लगा देते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा तब होगा जब आपका सेंटेंस में दिया होगा अनिवार्यता या फिर बाध्यता आएगी, यानी जरूरत या फिर आवश्यकता या फिर आवश्यक आएगी, तब हम वहां पर आई बी के स्थान पर शैल का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर हम इसमें बोलना हुआ वह खाना अवश्य, वह नहीं, यहां पर लिखेंगे मैं खाना अवश्य खाऊंगा, मैं खाना अवश्य खाऊंगा। तब यहां पर जो होगा आई और बी के स्थान पर शैल का प्रयोग ना करके विल का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए कहा गया कि हम यहाँ पर 10% शैल का प्रयोग करते हैं और बाकी सभी 90% किसका प्रयोग करते हैं, विल का। अब यहाँ पर देखिए आई के स्थान पर शैल ना लग करके विल लगाया जा रहा है। क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि अवश्य खाना खाऊंगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई विल ईट फूड। यहाँ पर अब ये हो गया। ऐसा अगर सेंटेंस आपको कहीं भी दिया हुआ है, इसका मतलब समझ जाइए कि इसमें अवश्य वर्ड लगा हुआ है हिंदी में। अब इसमें हम अगर नेगेटिव की बात करें तो ये हो जाएगा आई विल नॉट ईट फूड। अब इसके बाद अगर हम इसके इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव का नियम ये कहता है कि सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हमको एक सब्जेक्ट लिखना होता है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल है। यहाँ पर किसका प्रयोग कर देंगे, विल का प्रयोग करेंगे। विल के बाद आई का प्रयोग करेंगे, आई के बाद ईट लगाएंगे, ईट के बाद फूड का प्रयोग कर देंगे। इसमें भी क्या हो जाएगा, अवश्य का प्रयोग बोला जाएगा। इस प्रकार से आपका पूरा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।